हैव ए नाइस डे क्लास 9। तो कल हम लोग जहाँ से ख़त्म किए थे उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, द कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, अर्थात क्रांति के सुलगने का क्या रीजन था और साथ में इसके हम लोग जो है तात्कालिक कारणों का जो है सो उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। द कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन में द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आर्थिक संकट जो है फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण बना। द फाइनेंस मिनिस्टर्स लाइक टर्गट, नेकर, कैलोन एंड ब्रेने could not find a just solution of the economic crisis. तुर्गोट, नेकर, कैलोने और ब्रेन जैसे जो वित्त मंत्री भी जो है आर्थिक संकट का जो है उचित समाधान जो है सो नहीं निकाल पाए। Hence the king was forced to call the meeting of the State General on May 5, 1789. इसलिए राजा को जो है 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। It is worth mentioning that in France, the king of the old regime was not empowered to impose taxes according to his will alone. यहाँ एक खास ध्यान देने वाली बात है कि फ्रांस में पुराने शासन के जो राजा थे वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी भी तरह का टैक्स जो है लगाने का अधिकार उन्हें नहीं था। He was bound to call a meeting of the States General which would then pass his proposal for new taxes. इसके लिए वह स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य था जो तब नए टैक्स को जो है अपने जो नए टैक्स लगाए जाएंगे उसको अपने प्रस्ताव में पारित करेगा, तभी जो है राजा जो है नए टैक्स लगा सकता था। As has already discussed, the States General was a three-chambered body composed of the elected representative of the three states, the clergy, the noble and the commons. जैसे कि हम लोग पहले भी जो है बात कर चुके हैं कि स्टेट्स जनरल जो है एक 3 क्लासीय जो है सो तीन वर्ग का जो है ये निकाय था, जिसमें तीनों निकायों से जो तीनों जो है निर्वाचित प्रतिनिधि जो है सो उसमें भाग लेते थे। पहला निकाय आप लोग को मालूम ही है कौन था, क्लेर्गी यानी पादरी का समुदाय। दूसरा नोबेल यानी कुलीन समुदाय जो उच्च वर्ग वाले लोग थे। और तीसरा जो था वो क्या था, कॉमन मैन, आम व्यक्ति, जिसमें किसान, फार्मर्स, ये सब जो है प्रोफेशनल लोग ये सब शामिल थे। पहले और दूसरे जो वर्ग थे उसमें से हर एक को जो है 300 प्रतिनिधि भेजे, जबकि तीसरा स्टेट जो था उसमें प्रतिनिधियों की संख्या 600 थी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट नंबर्ड 600. This state was represented by its more prosperous and educated members. इस स्टेट्स के जो प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक समृद्ध और शिक्षित सदस्यों द्वारा ही जो इसका प्रतिनिधित्व किया जाता था। Peasants, artisans and women were not allowed to enter the assembly. किसानों को, कारीगरों को और महिलाओं को जो है असेंबली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। However, the representatives brought with them their grievances and demands listed in some 40,000 letters. हालांकि जो प्रतिनिधि थे अपने साथ अपनी शिकायतें और मांगे लेकर आए थे, जो लगभग 40,000 पत्रों में, जो 40,000 लेटर्स में वो जो है सूचीबद्ध थे। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. वारसाई में एक शानदार हॉल जो है इन प्रतिनिधियों को
के मेजबानी के लिए तैयार किया गया था। द स्टेट्स जनरल कन्वर्टेड इनटू द नेशनल असेंबली, यानी स्टेट्स जनरल की जो सभा थी वो राष्ट्रीय असेंबली में जो है तब्दील हो गई। इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। एज सुन एज द स्टेट्स जनरल असेंबल्ड, जैसे ही स्टेट जनरल जो है सो सब इकट्ठा हुए। स्टेट जनरल्स कहने का मतलब तीनों स्टेट्स के जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इकट्ठा हुए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट हेल्ड दैट इट वॉज नॉट ए फ्यूडल असेंबली बट वन रिप्रेजेंटिंग द होल नेशन। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का जो मानना था कि यह जो है सामंती जो है सभा नहीं है, सामंती असेंबली नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला असेंबली है। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोट मस्ट बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स एंड नॉट बाय स्टेट्स और चैम्बर्स। वी शुड कीप इट इन माइंड that the double membership of the third state was of no avail of the vote, was to be taken by states. कहाँ पे हम लोग द मेंबर्स ऑफ द, हाँ, थर्ड स्टेट के सदस्यों ने मांग की कि वोट जो है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है सो किया जाए, ना कि स्टेट्स या चेंबर्स के द्वारा। यानी हर एक व्यक्ति जो है वो वोट दें, ना कि सिर्फ स्टेट्स और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो दें। हम लोगों को यह बात ध्यान में जो है सो रखनी होगी कि तीसरे स्टेट को जो है दोहरी सदस्यता से कोई फ़ायदा नहीं था। अगर वोट जो है स्टेट्स द्वारा लिया जाता तो इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन अगर वोट जो है अगर व्यक्तिगत रूप से लिया जाता, बट इफ़ द वोट वाज बी टेकन इंडिविजुअली द कॉमन्स वुड कमांड मेजोरिटी एंड द गवर्नमेंट वुड बी ब्राउट अंडर पॉपुलर कंट्रोल। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति को अगर वोट देने का अधिकार होता तो क्या होता, सरकार को जो है बहुमत जो है कमांड में ये जो है नियंत्रित करती और सरकार जो है लोकप्रिय नियंत्रण में आ जाता। Thus, the third state demanded that all the three states were to meet as a single chamber in which each individual should have a vote. इस प्रकार तीसरे स्टेट ने मांग की कि सभी तीनों स्टेट को एक ही जो है सो क्लास के रूप में मिलना था और जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नेचुरली द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। स्वाभाविक रूप से जो पुराने रूढ़िवादी लोग थे वो राजा थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने उस सभा का जो है बहिष्कार किया और वो असेंबली से बाहर आ गए। At last, after much discussion, the members of the third state of the states general declared themselves National Assembly on June 1789. काफ़ी डिस्कशन के बाद स्टेट जनरल जो थर्ड स्टेट के जो स्टेट जनरल थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सदस्यों ने 17 जून 1789 को खुद को जो है उन्होंने नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया। यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे जो थर्ड स्टेट्स के, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने क्लर्की वर्ग और नोबल वर्ग को जो है नोबल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ दिया। बाय दिस टाइटल द कॉमन claimed the right to speak and act for the whole nation even though they were not supported by the first and second states. इस टाइटल के साथ नेशनल असेंबली के नाम के साथ ये कॉमन वर्ग ने जो है पूरे देश के लिए बोलने और काम करने का अधिकार का दावा किया, लेकिन इन्हें जो है
पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के द्वारा जो है सो समर्थन नहीं था। पहला कहने का मतलब पादरी वर्ग का, और दूसरा जो है जो समाज के जो कुलीन वर्ग थे उनका समर्थन नहीं था। Undoubtedly, this action was revolutionary as it was not sanctioned by the Constitution of France. निसंदेह यह जो है जो उठाया गया कदम जो था, ये जो कार्रवाई जो हुई थी, ये जो एक्शन हुई थी, वो क्रांतिकारी थी, रिवॉल्यूशनरी थी, लेकिन इसे फ्रांस के संविधान के द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था। इट वॉज ए ग्रेट विक्ट्री ऑफ द मासेज, ये जो है जन समूह की बहुत बड़ी विजय थी। इट मार्क द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट एंड डिवाइन राइट मोनार्की, और यह जो है दैवीय अधिकार प्राप्त राजशाही का अंत का जो है चिन्ह बन गया। अब हम लोग द टेनिस कोर्ट ऑथ पढ़ेंगे। ये हम लोग का आज का जो है ये लास्ट पैरा होगा, इसके बाद हम लोग जो है आज का जो क्लास जो है ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द टेनिस कोर्ट ऑथ को स्टार्ट करते हैं। टेनिस कोर्ट में शपथ। The king, while trying to oppose the revolutionary proceeding of the third state, closed the hall in order to prevent the session of the National Assembly. राजा ने तीसरे स्टेट की क्रांतिकारी कार्यवाही का विरोध करने के लिए उसने क्या किया, नेशनल असेंबली के सत्र को रोकने के लिए हॉल को बंद करवा दिया। द एंग्री मेंबर्स assembled on June 1889 in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. अब जो नेशनल असेंबली के जो नाराज सदस्य थे, क्रोधी सदस्य थे, वो 20 जून 1789 को वारसा के एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठे हुए। Here they took the tennis court oath never to separate until the constitution of the kingdom shall be established. यहाँ उन्होंने टेनिस कोर्ट में जो है एक ओथ लिया, एक शपथ लिया कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे जब तक राज्य का संविधान जो है स्थापित नहीं किया जाएगा। They were led by the leaders like Mirabeau and Abessius. इसका नेतृत्व मिराबियो और एबेसियस जैसे नेताओं के द्वारा किया गया। It is worth mentioning that Mirabeau belonged to a noble family. यहाँ खास ध्यान देने की बात है कि मिराबियो जो था वो किस फैमिली को बिलोंग करता था, नोबल फैमिली को, कुलीन फैमिली को, यानी जो सेकेंड क्लास का फैमिली था उसको बिलोंग करता था। उसके बावजूद इसने थर्ड स्टेट का समर्थन किया। हाउएवर ही वांटेड टू डू अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। इसकी यहाँ पे यही जो बात मैंने पहले कही थी कि ये जो है नोबल कुलीन वर्ग का होने के बाद भी, नोबल वर्ग का भी, नोबल क्लास का भी होने के बावजूद भी ये क्या चाहता था, यह समाज में जो सामंती विशेषाधिकार प्राप्त था उसको दूर करना चाहता था। Similarly, Abessius, who was originally a priest, brought out a powerful नहीं यहाँ पे एक लाइन मेरा छूट रहा है, देखिए वो, हाँ। He delivered impressive speech to the crowds assembled at Versailles. उसने वारसा में इकट्ठी भीड़ को एक इम्प्रेसिव स्पीच, प्रभावशाली भाषण दिया। Similarly, Abessius, who was originally a priest, brought out a powerful pamphlet called "What is the Third State?" इसी तरह से Abessius जो मूल रूप से एक क्या था, पादरी था, यानी ये भी आपका क्या था, फर्स्ट स्टेट का क्लर्गी वर्ग का था। उसने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें लिखा हुआ था कि थर्ड स्टेट क्या है। At last the king had to give way and ordered the clergy and nobility to join the third state. अंत में राजा को यह निर्णय लेना पड़ा कि थर्ड स्टेट में जो है समाज के जो क्लर्गी वर्ग हैं और नोबल वर्ग हैं वो भी शामिल होंगे। Consequently, the third state formed a single chamber and thus the formation of National Assembly was completed.
इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब तीनों क्लास जो है एक ही तीनों अलग अलग क्लास के जगह में अब एक ही चेंबर का गठन हो गया, जिसका नाम हुआ नेशनल असेंबली। इस तरह से नेशनल असेंबली का गठन जो है कंप्लीट हो गया। द पॉलिटिकल ऑथोरिटी केम इनटू द हैंड्स ऑफ द नेशनल असेंबली, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मासेज। इस तरह से क्या हो गया, राजनीतिक अधिकार जो है नेशनल असेंबली के पास चला गया, जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल थे। यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथों में चला गया, उनके प्रतिनिधि के द्वारा। आप लोग जो कैमरा में देख रहे होंगे फोकस कभी कभी आगे पीछे हो जा रहा है, वो देखने में हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है। कभी मैं बुक से देख रहा हूँ, कभी कैमरा के थ्रू देख रहा हूँ, इसके वजह से जो है सो प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए फोकस सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक, मेरी आवाज़ को सुनेंगे और बुक को जो है मोबाइल को सिर्फ मेरे स्पीच को सुनने के लिए यूज करेंगे। अनडाउटली इट वॉज द फर्स्ट ट्रम्प ऑफ द पीपुल ओवर द किंग। निसंदेह यह वहाँ की जनता की जो है राजा के ऊपर पहली विजय थी। इट मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे फॉल ऑफ द वेसिले। तब तक के लिए जो गुड बाय। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि लगभग मैं जो है लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग जो है सो क्लियर करवा रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।